किया, मेरी क्या मजाल के तुम्हारा ज़कात मैं कबूल करूं। निकल जाओ मस्जिद नबवी से। बिलाखिर मेरे भाइयों, हम लोग आए हैं जिस मकसद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। जब हम लोग ईदगाह बनाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। आका ने फरमाया, रोते हुए फरमाया, सालबा सब्र करो, अल्लाह तबारक व ताला इसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। हजरत सालबा रोने लगे, कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये राज मेरा रब जानता था या मैं जानता था? मेरा ये राज मेरा रब जानता था या मैं जानता था? आज सहाबियों के बीच में पर्दाफाश हो गया, मेरी गरीबी का पर्दाफाश हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। आका ने फरमाया, सालबा क्या चीज की दुआ करूं? कि मेरे लिए दुआ ये कीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पैसे वाले बन जाऊं, मैं मालदार बन जाऊं, मैं भी ज़कात देने वाला बन जाऊं, मैं भी दीन पर खर्चा करूं। ठीक है, खत्म कर देंगे। मैं भी पैसा वाला बनूं, मैं भी खर्चा करूं दीन पर। आका ने फरमाया, सालबा गरीबी अच्छी है, ऐ सालबा गरीबी अच्छी है, गरीब रहना बेहतर है। हजरत सालबा बिलाखिर हजरत सालबा ने कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह, आज तक कोई नहीं जान रहा था तो ठीक था, आज सब कोई जान गया है कि मैं इतना गरीब हूँ, इसलिए मैं गरीब रहना नहीं चाहता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगों में लोग चंदा दिया करता है, मेरा दिल जिगर फट जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कुआं को खरीद कर वक्फ करता है, सदका करता है, मेरा जिगर फट जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गरीबों को खुश करता है, अपने जेब को खाली करता है, मेरा जिगर फट जाता है। या रसूलुल्लाह, इसलिए मुझे पैसा वाला बनना है। आका ने फरमाया, दुआ फरमाई, ठीक है सालबा, जब तुम जिद करते हो। आका ने दुआ फरमाई। हजरत सालबा के पास एक बकरी थी। मेरे भाइयों, हजरत सालबा के पास एक बकरी थी, उससे बच्चे पैदा हुए, बकरियां पैदा हुई, उससे और बकरी पैदा हुई, उससे और, यानी बकरियों का ढेर लग गया। उलमा बताते हैं, हदीस में आता है कि कई किलोमीटर तक उनकी बकरियों का रहने का घर बनाया गया। वो सालबा पांचों वक्त नमाज बाजमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा करता था। बकरियों का जब इजाफा हुआ तो आप ईशा की नमाज छोड़ने लगे, और बकरियां हुई फजर की छोड़ने लगे, और बकरियां हुई तो मदीने से बाहर तमाम के तमाम बकरियों को लेकर। मेरे भाइयों, अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह का ऑर्डर हुआ कि मोमिनों पर ज़कात फर्ज है, ज़कात अदा करें। जब उनको सहाबियों को ज़कात का ऑर्डर मिला तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि एक काम करो, ज़कात को वसूल करने के लिए एक कमेटी बनाओ। आका ने कुछ लोगों को मुंतखब किया कि जाओ ज़कात लेकर आओ। आका ने फरमाया, हाँ एक बात याद रखना, हजरत सालबा के पास जरूर जाना,
ज़कात वसूल करने के लिए, लेने के लिए हजरत सालबा के पास जरूर जाना। तमाम के तमाम सहाबी इधर उधर चले गए। एक सहाबी हजरत सालबा के पास चले गए। हजरत सालबा से कहा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने तुमसे ज़कात लेने के लिए कहा है। हजरत सालबा के जवाब सुनो। वो सालबा एक वक्त खाता था, दूसरे वक्त झकता था, एक वक्त पेट भरता था, दूसरे वक्त के लिए सोचता था। वाक़या को मुकम्मल करके खत्म। हजरत सालबा एक वक्त खाता था, दूसरे वक्त के लिए इंतजार करता था कब मुझे खाना मिले। मेरे भाइयों, वो सालबा के जवाब सुनो। कहने लगे, तुमने ठीक से सुना नहीं होगा, ज़कात वसूल करने के लिए तुम आए हो। नबी ने मेरा नाम लेकर बोला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सालबा से ज़कात लाना। ऐ सालबा, आका ने आपका नाम लेकर कहा है कि सबके पास ज़कात वसूल करना, लेकिन सालबा को छोड़ना नहीं। हजरत सालबा कहने लगे, मदीने से सीधे नाक के सीधे चलकर मेरे पास आ गए तुम, कोई और नहीं मिला। ज़कात वसूल करने वाले वहां से लौट गए। अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए, जिब्रील अमीन के जरिए आका को फरमाया कि जाके खबर दो कि सालबा की हलाकत की खबर दो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है और कह रहे हैं, सालबा तू हलाक हो गया, सालबा तू हलाक हो गया, सालबा तू बर्बाद हो गया। सहाबियों में आपस में बहुत बड़ा प्यार था। मस्जिद नबी में एक सहाबी बैठा था, हलाकत की खबर सुन ली, दौड़े 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 हजरत सालबा के पास गए। ए सालबा, तुमने क्या किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं? ए सालबा तू हलाक हो गया, ए सालबा तू बर्बाद हो गया, ए सालबा तू गारतगिरी में फंस गया। याद आया, हाँ, ज़कात लेने वाले को, पैसे लेने वाले को, दीनी टैक्स लेने वाले को, ज़कात वसूल करने वाले को, देखिए टैक्स में सवाब नहीं मिलता है, ज़कात देने में सवाब मिलता है। ज़कात देने वाले को, लेने वाले को मैंने धुतकार दिया था। याद आया, दौड़े दौड़े आए, मस्जिद नबी में आए, आका तशरीफ फरमा है। हजरत सालबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई कि ज़कात वसूल करने वाले को मैंने बुरा भला कह दिया है। आका का रंग, चेहरे मुबारक का रंग लाल हो गया। आका ने मुंह फेर लिया। हजरत सालबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरी एक बकरी तो क्या, मैं सारी की सारी बकरियों को अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूं। हजरत सालबा कहने लगे कि सारी बकरी को वक्फ करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सालबा, तुम्हारी एक बकरी क्या, तुम्हारी सारी बकरी क्या, अल्लाह मेरे रब ने मुझे मना किया है कि सालबा का बकरी का बच्चा भी नहीं लेना। आप रोते हुए रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, आका ने ज़कात कबूल नहीं की। बिल आखिर अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी हयात से रहे। सुना था कि अबू बकर सिद्दीक लोगों से जंग कर रहा है, जिहाद कर रहा है, जो लोग ज़कात नहीं दे रहा है, जो ज़कात नहीं देता है उससे लड़ करके ज़कात वसूल कर रहा है। हजरत सालबा सोचा, मुझे चांस मिल गया। दौड़े दौड़े गए, मस्जिद नबवी में ही गए। ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरी सारी की सारी बकरियां मैं वक्फ कर रहा हूं,
दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर सारी की सारी बकरियों को वक्फ कर रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरा रब ने जब छोटा सा बच्चा लेने के लिए मेरे पाक पैगंबर को मना किया था, मेरे पैगंबर ने तुम्हारा छोटा सा बच्चा कबूल नहीं किया, मेरी क्या मजाल के तुम्हारा ज़कात मैं कबूल करूं। निकल जाओ मस्जिद नबवी से। बिलाखिर मेरे भाइयों, हम लोग आए हैं जिस मकसद के लिए ज्यादा से ज्यादा देंगे। जब हम लोग ईदगाह बनाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, ईदगाह में लोग नमाज पढ़ेंगे, उसका सवाब हमें और आपको मिलेगा। हमें ही नहीं, अगर वो हमारे पैसे से बनी हुई मस्जिद या ईदगाह हो तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ऐलान करेगा, ए मस्जिदों जाओ तुम सारी की सारी मस्जिदें यानी मस्जिद हराम के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। सारी की सारी मस्जिद हराम के साथ, बैतुल्लाह के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। मस्जिद नखरा करने लगेगी, मस्जिद कहेगी कि मुझ मस्जिद के अंदर जितने लोग नमाज पढ़ता था, जब तक मैं उसको अपने अंदर समेट कर जन्नत में नहीं लेकर जाऊंगी तो मुझे उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे और आपके घर में दीन अता फरमाए, दीन का दाखिला अता फरमाए। दीन तो है लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, इसलिए मुझे और आपको मुकम्मल दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।